माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस यानी यूनिट टू का चल रहा था लेसन, जिसमें 4-5 लेसन लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज उसमें चल रहा है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। दोनों एक साथ लेसन चलेंगे और इसके बाद ये यूनिट 1 यानी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग उस बिंदु पर चर्चा करेंगे ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। गुणोत्तर माध्य, इसका हिंदी होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य समस्त पद मूल्यों का वह मूल होता है, पद मूल्यों का वह मूल होता है जितनी कि उसमें संख्याएं होती हैं। ज्योमेट्रिक मीन यानी याद रखेंगे मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल डिवीजन अलग है। इसके पहले स्क्यूनेस पढ़े होंगे, उसके पहले पार्टीशन वैल्यू पढ़े होंगे, उसके पहले आप क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन सब पढ़ाई हो चुकी है। और आज जो मैं चल रहा हूँ तो याद रखना है कि मीन यहाँ पर रिलेटेड है, अंतर है। यहाँ ज्योमेट्रिक मीन था, वहाँ ओनली मीन था। तो इस सब का यानी प्रत्येक का डिटर्मिनेशन जो है डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट रूल्स अप्लाई है। कहने का मतलब अलग अलग रूल वहाँ अप्लाई होता है। इंडिविजुअल सीरीज में अलग चलेगा, डिस्क्रीट में अलग चलेगा और कंटिन्यूअस सीरीज में अलग चलेगा। तो आज ज्योमेट्रिक में जो शुरू करने जा रहा हूँ इसमें भी 3 सीरीज है। थोड़ा ये क्रिटिकल तो है, कारण कि इंडिविजुअल सीरीज में अगर 4-5 डेटा हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आप कैलकुलेटर का सहारा लेना होगा, नहीं तो दूसरी चीज़ है कि उसका अपना रूल्स है कि हम लोग लॉगरिथम के सहारे यानी लॉगरिथम के सहारे इस लेसन को हल करते हैं। यानी तीनों सीरीज में केवल इंडिविजुअल के कुछ क्वेश्चन हल ऐसे ही होंगे डायरेक्टली, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हल किए जाएंगे उसमें लॉगरिथम का सहारा लिया जाएगा। लॉगरिथम का सहारा लिया जाएगा। लॉगरिथम यानी गुणक, लघुगणक मतलब गुणन क्रिया को आसान करने के लिए एक तरीका, एक माध्यम है कि अगर बृहद मल्टीप्लिकेशन हो, बृहद गुणन क्रिया हो तो उसके हम लोग शॉर्ट में इजी वे में हल करने के लिए लॉगरिथम का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है लॉगरिथम पढ़े होंगे मैट्रिक तक या आगे 12 में पढ़े होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लॉगरिथम एक अलग अपने आप में अलग मैथमेटिक्स है, उसके लिए भी जानकारी है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको लॉगरिथम कैसे निकाला जाएगा वो बताया जाएगा कि लॉगरिथम का उपयोग कैसे करेंगे। यहाँ पर पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए बताया नहीं जाएगा, केवल दिखाया जाएगा कि कैसे हम लॉगरिथम देख सकते हैं, लॉगरिथम का मान कैसे निकाल सकते हैं, एंटी लॉगरिथम कैसे निकाल सकते हैं। इसका इस लेसन में विस्तृत विश्लेषण होगा। और हार्मोनिक मीन भी से रिलेटेड है, लेकिन उसको हम लोग रेसिप्रोकल होगा, उसको कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और कुछ दूसरे माध्यम का भी यूज़ करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो एक इंडिविजुअल सीरीज चलेंगे। पहले ज्योमेट्रिक मीन, नॉन डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल अपने से लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इसका हिंदी होता है गुणोत्तर माध्य। मैंने डिफिनीशन जस्ट बताया है कि गुणोत्तर माध्य होता क्या है। अभी मैं इंडिविजुअल सीरीज का अपने से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सपोज किया जाए कि क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का, मान लिया जाए इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, मान लीजिए 3, 8, 9 का 3, 8, 9 का एक क्वेश्चन है कैलकुलेट
जीएम ज्योमेट्रिक मीन 5 नंबर का भी देगा और शॉर्ट 1 नंबर का भी क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इसका निकालना मैंने भी डिफिनीशन बताया कि ज्योमेट्रिक मीन जीएम इक्वल टू होता है nth रूट ऑफ इवन नंबर। तो यहाँ पर 3 संख्या इसलिए 3 लिखा गया, यानी √3 हो गया। अब है 3, 8 और 9। अब इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ क्यूब रूट चलेगा ही, 3 यहाँ हो गया, ये प्रोडक्ट मेथड ले रहे हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9। आप यहाँ लेंगे। अब इसको हल करने का सिंपल तरीका बता रहे हैं कि यहाँ क्यू है, आप गिनेंगे 1 2 3 तो 3 क्यू हो गया, 1 2 3 है, 3 पावर हो गया, गुण है 2 है, यहाँ 2 पावर लिख दिए। अब वर्गमूल में हम लोग जैसे 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ लिखते हैं 5 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल हो गया 5। कहने का मतलब है तो स्क्वायर रूट हुआ, यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है तो ये थोड़ा क्रिटिकल होगा। आगे पहले अभी तो सिंपल क्वेश्चन देखें। यहाँ पर हल करते हैं, ये 3 है, ये 3 है, मान लीजिए कट गया तो 3 2 जा हमारा 6 आ गया। GM इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी GM इक्वल टू 6, यही आंसर हुआ। ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन अगर 3 4 डिजिट होगा, 5 नंबर का होगा तो सिंपल मेथड से आप हल कर सकते हैं। फाइंड आउट दिया हुआ है GM ऑफ 20 40 एंड 80, 20 40 एंड 80 निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी चल रहा है इंडिविजुअल सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ GM, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 20 40 एंड 80, 20 20 20 40 एंड 80 है, 20 40 है 80, फिर है 15 375, इसका भी निकालेंगे। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन देगा तो आप बिना लॉगरिथम का, विदाउट लॉगरिथम के हेल्प का आप हल कर सकते हैं। हम देखेंगे हम क्या लिखेंगे। 1 2 3 डिजिट है इसलिए 3 लिख दिए। अब यहाँ पर चलते हैं, GM इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दें, GM इक्वल टू, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 गुने 5, तो पहले 2 ही लेंगे, 2 दूना 4 गुने 5, 2 दूना 4 25 इंटू 2 2 2 2 2 दूना 4 8, 8 5 या 40 कंप्लीट हो गया। फिर लिख रहे हैं इसका सबका अलग अलग होगा। 80 है, पहले सिंपल सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर उठाना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूने 5, 80 आ जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 65 जा हो गया 80। अब आपको इरेज करना है सिंपल वे में। इरेज कर रहे हैं, देखेंगे क्यूब रूट है 1 2 3, 2 क्यूब कर रहे हैं। इसको भुलाने के लिए अगर चाहे तो काट दें, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 यहाँ तक हो गया, 2 खत्म हो गया, 2 क्यूब, फिर है 1 2 3 2 इंटू 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 हो गया। अब आपके पास एक बचता है 5, दूसरा 5 बचता है, तीसरा 5 बचता है। आप यहाँ लिखेंगे 5 क्यूब, याद रखेंगे स्क्वायर क्यूब रूट है, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 या 4 2 या 5 या 40, डायरेक्ट लिख रहे हैं GM इक्वल टू, ये हो गया 40। 5 नंबर का दे सकता है। एक और क्वेश्चन है, छोटा है,
15,375 अपने हल करेंगे। यहाँ पर 3 6 24 48 देखते हैं थोड़ा। 3 6 24 48 का क्या पोजीशन है, निकल पाता है नहीं। डिस्क्रीट सीरीज में ही हम लॉगरिथम का यूज बताएंगे। यहाँ भी जब वहाँ सीख जाएंगे तो यहाँ कहीं भी हल हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3 3 6 24 एंड 48। 3 6 क्वेश्चन है 3 6 24 एंड 48 ये क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीएम ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका हल पहले देखेंगे कैसे हल होगा। जीएम इक्वल टू पहले ही बता दिया गया 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर फोर्थ रूट हो जाएगा। इसलिए लिए कि 4 डिजिट तक ही आप हल कर पाएंगे, तो बहुत टफ है। कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम का सहारा लेना होगा। फिर 3 गुने 2 ये हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 3 की 24 ये हो गया गुना। पहले 2 ही सीधे चलते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 16 3 48 ये हो गया। यहाँ पर हम फिर वही तरीका अपनाएंगे जो पहले अपनाए थे। जीएम इक्वल टू फोर्थ रूट है 1 2 3 1 4 यानी 3 टू द पावर 4 इंटू। अब लेंगे हम लोग 1 3 खत्म हो गया है 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 ले लिए हम 1 2 3 4। यहाँ ले रहे हैं 1 2 3 4 2 टू द पावर 4। अब देख रहे हैं कि आसानी से भी कट जा रहा है हमारा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट 4 खत्म हो गया। 3 2 जा 6 2 जा 12 यानी 3 2 जा 6 2 जा 12 यानी जीएम इक्वल टू जो आया हमारा इसका 12। आंसर 12 है। अब हम लोग चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। साइज है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहीं पर लॉगरिथम पहले इसमें देखते हैं कि टेबल है कि नहीं। हल तभी होगा जब लॉगरिथम का टेबल दिया होगा। तो लग रहा है एंटी लॉगरिथम दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। डिस्क्रीट सीरीज बता चुके थे पहले। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीएम। डिस्क्रीट सीरीज है
x हो जाएगा x, यहाँ हो गया f, यहाँ होगा log x log fx। ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान भी है। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो गया f, यहाँ हो गया log x, यहाँ हो जाएगा log x गुने f, या fx लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा x 5 5 5 15 25 35 45 5 15 5 15 25 5 15 25 35 45, यहाँ पर 5 7 5 7 15 25 5 7 15 25 5 7 15 25 और 8। काम को यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा काम दूसरे हिसाब को चलना है, इसको पहले हम लोग टोटल करते हैं। पाँच 7 12 5 17 5 22 8 30 के 16 में 3 2 5 4 1 6 7 हो गया। अब हम लोग x log x निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे कि लघुगणक यानी 10 से ही शुरू होता है। पहले पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, यानी इसका हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पूर्णांक निकालते हैं n-1, n-1, n का मतलब हो गया एक नंबर। अब n-1 का मतलब हो गया यानी 1 घटा 1 बराबर 0, ठीक है। इसका लॉग गुना किया हुआ है। अब याद रखना है, पहले मैंने बताया कि ये तो पूर्णांक हो गया, यहाँ पर लिखाएगा 0 पॉइंट, ऐसे हो गया। याद रखेंगे कि हमेशा लॉगरिथम 2 डिजिट का देखा जाएगा, तो 5 का नहीं बल्कि 50 का देखा जाएगा। 50 के 0 में 50 के 0 में 50 के 0 में 50 के 0 में देखेंगे तो 50 के 0 में 69 90 है, ये है 69 90। अब 7 का उसी तरह से निकलेगा, तो एक अंक है तो यहाँ हो जाएगा 0। 70 के 0 में पेज पलट के देखते हैं, 70 के 0 में 84 51 8451 8451 15 यानी यहाँ पर 2 नंबर है 1 2 यानी 15, यहाँ पर 1 2 नंबर है 2 घटा 1 बराबर 1 यानी हो गया यहाँ 1 पॉइंट। अब देखेंगे 15 के 0 में 15 के 0 में 15 के 0 में 17 61 17 61 आगे बढ़ रहे हैं, ये वही हाल है, यहाँ पर भी डबल डिजिट है 1 2 2 में से घटा 1 दशमलव होगा 25 के 0 में 25 के 0 में। अभी तीसरा है अगला जो है क्या बोलते हैं मीन डिफरेंस में अभी आया नहीं, चूंकि 3 डिजिट के बाद में ही होगा, 4 डिजिट में आएगा। तो आगे मिलेगा क्वेश्चन 25 के 0 में 25 के 0 39 3979 3979। अब 8 का 1 में से घटाया 0 यानी 0 पॉइंट। 80 के 0 में देखना है 80 के 0 80 के 0 9031 9031। थोड़ा मेहनत होगा, इसको कैलकुलेट तो बाद में एंटी लॉगरिथम निकलेगा। जो गुना हो जाएगा आप लोग करेंगे। पाँच से 5 0 0 5 9 45 5 हाथ में 4 5 9 45 4 49 के 9 हाथ में रहा 4 5 6 30 और 4 34 5 6 30 और 4 34। यहाँ से होगा 7 1 7 7 5 35 के 2 हाथ 7 5 35 2 हाथ में 3 7 4 28 3 31 के 1 हाथ में 3 7 38 56 59।
4 अंक के बाद दशमलव रहा है, यहाँ 15 से इसको गुना कर देते हैं। 15 गुने 1.1761 इसका उत्तर हो गया 115 गुना का चिन्ह दे देते 15 गुना 1.1761 1.1761 इसका उत्तर हो गया 17.6415 17.6415 अब गुना करना है 1.39 इंटू 25 25 इसका उत्तर 94.75 फिर है 8 गुने 0.9031 इसका उत्तर 7.2248 7 5 12 5 17 3 20 5 25 के 5 7 2 4 6 7 13 14 2 16 5 21 के 1 हाथ में 2 2 9 11 11 1 12 12 12 4 16 16 4 20 22 के 2 हाथ में 2 और यहाँ अगर 2 4 6 9 15 6 21 9 30 32 के 2 हाथ में 3 3 7 10 4 3 7 10 4 14 26 21 5 26 के 29 के 9 हाथ में 2 1 3 और 3 6 यानी 69 आ गया 225। यानी यहाँ पर हमारा लिखाएगा। अब यहाँ एंटी लॉगरिथम लिखाएगा, इसका पूरा लॉग एफ एक्स यानी लॉग एफ एक्स फॉर्मूला है लॉग एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यानी यहाँ एंटी लॉग रहेगा जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग इधर हो गया, यहाँ पर आ गया मेरा 69.2215/60 इसको हम लोग कर देते हैं। यहाँ होगा 6 का 6 यहाँ 0.6 का 6 3 पर 2 32 6 पर 30 6 पर 30 2 पर 2 22 6 3 18 4 पर 41 6 36 5 5 पर 5 55 6 9 54 ऊपर 0 10 6 का 6 इतना ही रहने देते हैं 1 पॉइंट। अब हमारा आ गया एंटी लॉगरिथम यानी 1.15369 ज़्यादा 4 डिजिट लेना है। अब एंटी लॉगरिथम का मतलब हो गया, अब यहाँ पर चीज करते हैं एंटी लॉगरिथम यानी यहाँ लिखा गया एंटी लॉगरिथम यहाँ पर हो गया एंटी लॉगरिथम में यानी लॉगरिथम हो गया एंटी लॉगरिथम 1.15369 यानी एंटी लॉग लिखने का मतलब है कि अब इसका एंटी लॉग से हम नाम मान ज्ञात करेंगे। यहाँ फार्मूला चेंज कर जाता है, ब्रैकेट है नहीं,
एंटी लॉगरिथम भी लिखाएगा ये, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया भाग देने के बाद। अब हम लोग n+1 लिखते हैं। n+1 का मतलब 1 और 1 2 अंक के हम लोग डिसिमल बैठाएंगे। अब इसका मान कैसे देखते हैं बता रहे हैं। पहले एक बार भाग देख इसको देख लेते हैं हम लोग। उनहत्तर 69.2215 भागा 60 इसका तो हुआ आ गया 1.1536 ठीक है। अब हम लोग इसका एंटी लॉगरिथम मान देखेंगे। यहाँ कैसे देखते हैं इसको देखें। 15 के 3 में देखेंगे। 15 के 3 में एंटी लॉगरिथम का अलग चार्ट दिया हुआ रहेगा। ये तो इससे मतलब नहीं है, इसका यहाँ लिखा हुआ है। 15 के 3 में देखेंगे। 15 के एंटी लॉग शुरू होता है 0.00 से, तो यहाँ पर है 0.15 का देखेंगे हम लोग। 15 का 3 में 15 0 हो गया 1 2 3 14 22 है। यहाँ पर है 14 22 यानी 3 में देखना हमको। 3 में 14 22 इसके ठीक आगे में डिफरेंस मिल जाए हम लोग। 6 में देखेंगे तो 6 में है यहाँ पर 6 में 2 दिया हुआ है, तो 2 इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 2 का 2 रहेगा, ये हो जाएगा 14। और ध्यान देंगे ये इसका चार्ट होता है। देखेंगे कैसे बता रहे हैं। ये 15 का देखेंगे यानी 0.15 का देखेंगे 15 के 3 में। 15 के 3 में देखेंगे। उसके बाद मिड डिफरेंस में आगे बढ़ेंगे उसी लाइन में 6 में दिया होगा। 6 में देखें 2 दिया था यानी आगे इसका 14.24। याद रखिए कि दशमलव हमेशा इधर से बैठाते थे। अभी जो एंटी लॉगरिथम इधर से चलेंगे तो एक इधर एक कभी यहाँ दिया हुआ 2 लिखा हुआ 2 अंक के बाद 14.24। हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। F कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। पाँच 7 15 25 8 5 7 15 25 8 यहाँ पर 5 15 25 5 15 25 35 45 सही है। अब इसका हम लोग x निकाल रहे हैं। 35 का 1 आ गया 35 के 0 में फिर से चेक करना है। आंसर टैली नहीं कर रहा है, इसको देखना होगा फिर से। लॉगरिथम हो गया एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम में पहले देखना 15 के 0 में 15 के 0 लॉगरिथम देखना है। 15 के 0 में 15 के 50 के 0 में है 50 के 0 69 90 सही है। 50 के 0 में 50 50 50 के 0 में 50 के 0 69 90 है। फिर है 70 के 0 में 70 के 0 में 70 70 के 84 51 भी सही है। फिर आगे जाते हैं। फिर है 25 का 1 घटाए 25 के 0 में 25 के 0 में 39 79 25 के 0 में 25 के 0 में है लॉगरिथम में है 25 के 0 में 39 79 यही गलती हो गया। 25 के 0 में 39 79 और दूसरा है वजह क्या हुआ मिस्टेक यहाँ हुई है कि हमको लॉगरिथम देखना है f का नहीं। यहाँ देखिए 50 के 0 में 15 के 0 में सही 25 के 0 में जो है 25 के 0 में दिया हुआ 39 79 और 15 के 39 79
39 देखने में मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक 15 का निकल गया, 39 अब ये हो गया 25 का, एक गुना रॉन्ग है, इसको चेंज करेंगे इसको। अब है यहाँ पर क्योंकि भी मिस्टेक है कि सब एफ का निकल गया, लॉगरिथम एफ का नहीं निकालना है, इसका एक्स का यहाँ पर निकाले थे। 35 का जीरो में देखना है हमको, 35 का जीरो, 33 34 35, 35 का जीरो में 54 41, सब गड़बड़ हो गया, 54 41। याद रखेंगे 35 के जीरो में देखना है, 35 के जीरो यानी मान के चलिए 3 अंक नहीं है, एक 2 डिजिट का हमेशा लेते हैं, तो 35 के बाद जीरो का देखेंगे। 35 के जीरो में है यानी 1.35 के जीरो में 54 41, यहीं से मिस्टेक हुआ है, 54 41। और फिर 45 के देखना हमको, 45 के जीरो में, तो 45 के जीरो में 65 32, ये 8 का निकल गया है। 45 के जीरो में है 65 32, यानी मान देखने में मिस्टेक हुआ, तो इसको पूरे को चेंज करते हैं, यानी 3 को गड़बड़ हुआ है, इसको निकालते हैं क्योंकि आंसर रॉन्ग हो नहीं सकता, कैलकुलेशन भी गड़बड़ नहीं है, देखने में मिस्टेक हो गया। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लॉगरिथम पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लॉगरिथम लिखेंगे, उसके बाद मान निकालते समय एंटी लॉग में मान देखा जाता है। तो 5 से इसका गुना किए थे हम लोग, 5 0 0 5 9 45 के 5 7 में 4, 5 9 45 4 49 9 में 4, 5 31 4 34 सही था, 7 1 का 7 बचे 35, 7 1 का 7 और 7 5 यहाँ भी गलती है, 7 1 का 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 4 का 28 और 3 21 के 1 हाथ में 3, 7 8 56 3 59, यानी इसको भी चेक करते हैं, इसी से गुना करेंगे। सात गुने 7 into 15 गुने 1 5 15 into 1.3979 15 गुने 1.3979, इसका उत्तर होगा 20.9685, इसका होगा 20.9685, इसका भी गुना चेक कर लेते हैं हम लोग। 7 गुने 0.8451, इसका मतलब आ गया है 5.9157, सही है, पूरे की सही है, सही हो गया। अब गुना करते हैं इसको, 25 गुने 1.1 25 गुना 1.541 1.5441, इसका तो आ गया 38.6025, 38.6025, इसके साथ गुना हो गया
और 8 के साथ 8 गुने 0.65326532 इसका 5.2256 5.2256 बाद में इसको 7 5 12 5 17 3 20 3 23 के 3 हाथ में 2 5 7 2 9 8 17 3 20 2 22 5 27 के 7 हाथ में 2 9 11 11 12 6 18 18 18 2 20 की सुना हाथ में 2 2 4 और 6 10 9 19 21 और 28 और 4 32 के 2 हाथ में 3 3 और 3 6 और 5 11 8 19 21 और 4 24 के 4 हाथ में 2 3 5 और 2 7 यानी 74 यानी ये आया हमारा। इसका मान निकालेंगे हम लोग। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होगा लॉग, फार्मूला है लॉग एफ एक्स होगा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ यानी यहाँ लिखेंगे जी एम इक्वल टू, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अब एंटी लॉगरिथम में। एंटी लॉगरिथम आएगा यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 74.2073 यहाँ आ जाएगा 60 काट देंगे यहाँ। फिर आएगा 6 का 6 1 पर 4 14 6 गुना 12 12 6 72 2 पर 2 22 6 किया 18 3 बचा 4 पर 40 6 6 36 3 बचा 4 पर 7 47 6 8 48 6 7 42 4 पर 3 43 6 7 42 भाग देते हैं। 74 74 डिवाइडेड बाय 74 into 2073 भागे 6060 इक्वल टू 1.3067 आ रहा है 1. अब यहाँ एंटी लॉगरिथम लिखेंगे हम लोग। एंटी लॉग 1.2367। अब याद रखना है एक जोड़ एक 2 अंक के बाद दशमलव होगा। अब देखना हमको 23 के 6 और 7 में, अब इससे मतलब नहीं अभी 23 के 6 और 7 में एंटी लॉगरिथम में देखना है एल एंटी लॉग जीएम इक्वल टू चलेगा ये एंटी लॉग। याद रखेंगे कि यहाँ पर मैंने 2 का निकाला, मान ध्यान देंगे ये है 50 के 0 में लिखे थे, फिर है 15 के 0 में। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं 2 अंक का ही निकाला जाता है 50 के 0 में 70 76 50 के 9 50 के 0 में है 69 90 और गुने 5 ठीक है। फिर है 15 के 0 में यानी 1 1 तो 15 के 0 में उधरे होगा 15 के 0 में 17 15 के 0 में 50 के 0 में 15 के 0 में 15 के 0 17 है सब। लगता है 70 के 0 में लिखा हुआ है 70 70 70 70 84 51 70 EVF का ही लिखा हुआ था। यहाँ पर भी ये जो लिखा गया है 7 में लिखा गया लॉगरिथम होना चाहिए
पर भी ध्यान नहीं गया। ये भी यहाँ पर 15 का 0 में लिखना है, 70 में लिखा हुआ है लगता है, फिर मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए चेक पहले ही कर लिए हम लोग। 15 के 0 में 17 61, 15 का होगा, 2 में से 1 अंक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से यहाँ 2 है, 2 अंक ध्यान देंगे, यहाँ 2 अंक है 1 आया है, यहाँ 2 अंक है 1 आया है, यहाँ भी लगता है गलत है क्योंकि यहाँ पर भी 2 अंक है, तो 45 के 0 में देखना है, हम गड़बड़ हो गया। यहाँ भी मिस्टेक है क्योंकि 2 में से घटाएंगे 45 के 0 में देखेंगे, 45 के 0 में पहले इसी को लिख लेते हैं, पहले सब चेक कर लेते हैं। अगर 45 के 0 में 65 32, 45 के 0 में 65, 45 के 0 में 65 32, 45 के 0 में 65 32, 45 के 0 में 65 32। अब देखना हम लोग 35 के 0 में 54 41 सही है, 25 के 0 में 39 79, 25 के 0 में ये भी सही है। अब है 15 के 0 में, तो यहाँ 1 रहेगा, यानी ये 2 अंक है, 2 घटाव 1 बराबर 1। अब हम लोग देखेंगे 15 के 0 में, तो 15 के 0 में है यहाँ पर 15 का 0 17 61, 17 61, 17 61। अब चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से, क्योंकि मिस्टेक हो गया देखने में। सात गुने 1.1761, 7 गुने 1.1761, 7 गुने 1.1761, 8.2327, 8.2327, 8.2327 इसका हो गया। अब हम लोग 15 का इसका गुना कर चुके हैं, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 15 गुने 1.397, 1.397 इक्वल टू 20.9685, चूँकि चेक हो चुका है, 1 2 हो चुका है, 25 का ये भी सही होगा। चेक करते हैं, मिस्टेक हो चुका था। 25 गुने 1.5441 इक्वल टू व्हाट, 38.6025 सही है। अब है 8 गुना 1.65632, 13.2256, ये मिस्टेक हो गया। आप लोग अपने से इसको देखेंगे, क्योंकि नंबर एक्स का हम लोग निकालते हैं, एफ का निकाल दिए, ध्यान में नहीं रहा। और अब इसको हम जोड़ते हैं, निश्चित है कि आंसर आएगा 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12, 5 17, 17 3 20 22 28 का 8 हाथ में 2 5 7 और 2 9 8 17, 17 2 19 21 4 24 के 4 हाथ में 2 9 11 3 14 26 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 2 4 6 10 और 9 19 और 2 21 4 25 के 5 हाथ में 2 3 5 8 13 13 13 13 और 3 16 और 24 के 4 हाथ में 2 2 1 3 3 6 और 2 8, यानी 84 ऐसे भी हो जाएगा। यानी 8 3 11 है, 11 3 14 10 24 34 2 32 30 62 और 20 82। एक बार पुनः चेक करते हैं। 7 5 12 5 17 34 के 3, 7 5 12 5 17 और 3 20 और 3 23 के 3, 6 5 11 5 16 4 20 3 23 के 3 हाथ में 2 5 7 9
अब 8 17 2 19 1 20 और 4 24 के 4 हाथ में 2 2 4 6 10 3 13 7 20 2 22 के 2 हाथ में 2 4 6 2 8 9 17 17 2 19 21 और 5 25 के 5 हाथ में रहा 2 3 5 8 13 7 20 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2 2 4 3 7 1 8 सही है। अब हम लोग लिखेंगे GM इक्वल टू यानी इसका लिखेंगे log x fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f GM इक्वल टू होगा यानी इसको निकालेंगे पहले एक बार एंटी लॉग लिख करके f तुम्हारा 60 है। अब होगा एंटी लॉगरिथम में 84.52 अब भाग देंगे इसको 84.5243 डिवाइडेड बाय 60 इसका टू आ गया 1.4087 दो डिजिट लेते हैं 487 और 3 लेते हैं बहुत है ये 1 + 1 बाई एंटी लॉगरिथम लिखिए इसको 1.4087 तक ही रहेंगे। 40 के 8 और 7 में देते हैं एंटी लॉगरिथम 40 के 8 और 7 में एंटी लॉगरिथम सीधे पूछ रहे हैं 40 के 8 और 7 में 40 के 8 और 7 में 8 में एंटी लॉगरिथम हो गया 8 8 8 8 ये हो गया 8 40 25.25 64 है 8 में है ये 8 25 59 7 में जो है 7 में इधर हो जाएगा 7 में 3 है सब में 3 दिया हुआ तो 3 और 9 12 में 5 6 यानी 25 लॉगरिथम इधर से चलेंगे 1 1 2 25.62 आंसर करेक्ट हुई यहाँ 25.63 है 25.63 यानी कहने का मतलब ये है कि f का मैंने लॉगरिथम निकाल दिया निकालना था x का और f से केवल मल्टीप्लाई किया जाएगा और टोटल सेम है जिस तरह से हम लोग अर्थमेटिक में निकालते हैं। अंतर यहाँ पर पड़ा कि इसको हम लोग अर्थमेटिक में डायरेक्ट गुना करके इससे भाग देते थे यहाँ इसका लॉगरिथम निकालना है क्योंकि इसका रूट क्यों निकालना है इसका निकालना है रूट तो इसके लिए क्या किए कि लॉगरिथम में कन्वर्ट किए इसको 2 अंक का हमेशा लिया जाता है लॉगरिथम हमेशा 2 अंक का ही लिया जाता है। तो यहाँ है ध्यान देंगे अब कि ये 5 है तो 5 एक डिजिट है तो लॉगरिथम 1 से शुरू नहीं होता डबल डिजिट तो हम लोग 0 लेंगे लेकिन पूर्णांश निकालते समय यानी यहाँ 1 अंक है तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 1 में से 1 घटाएंगे 0 यहाँ 0 लिखा गया। अब यहाँ आ गया 50 यानी 50 के 0 में देखेंगे 50 के 0 में हम लॉग का मान देखेंगे। फिर आ गया 7 है यहाँ पर तो याद रखेंगे पुनः फिर गलती हो रही है इसका 50 के 0 में देख लिए। अब यहाँ आ गया 2 अंक है 15 तो 2 अंक है तो 2 घटाओ 1 बराबर 1 होगा 1 लिखाएगा। अब हम 15 के 0 में देखेंगे लॉगरिथम में उसी तरह से 25 का है 25 में भी 2 अंक है 2 में से 1 घटाएंगे और 2 में से जब 1 घटा देंगे तो यहाँ हमारा 1 बच जाएगा और फिर 25 के 0 में देंगे
देखेंगे। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः डिस्क्रीट सीरीज का ही क्वेश्चन बनेगा, जिसमें कोई जो परेशानी नहीं होगी। और मैं लास्ट में अपने सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए इस लेक्चर की समाप्ति करता हूँ।